दोस्तों, जिंदगी में कई मरहले ऐसे आते हैं, कई मौके ऐसे आते हैं कि हम बैठे किसी और जगह होते हैं, लेकिन वहां पहले से मौजूद दो शख्स जो बातें करते हैं उनमें किसी एक का दर्द छुपा होता है। वो बातें हमारे कानों में पड़ती जरूर हैं, लेकिन या तो हम ध्यान नहीं देते या ध्यान देना नहीं चाहते, जानकर भी अनजान बन जाते हैं। कभी कोशिश कीजिएगा कि जो एक परेशान शख्स वहां बैठा है उसका पीछा किया जाए, उसके दर्द को समझा जाए, उसके दुख को समझा जाए और उसकी परेशानी हल करने की कोशिश की जाए। एक छोटी सी कहानी। माई, सरदार जी आए हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कौन सरदार जी? वही गुरुद्वारे वाले जो कभी कभी भंडारा रखते हैं। इतने बड़े आदमी को मुझ गरीब औरत से क्या काम आन पड़ी, या कुछ गलती हो गई हमसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा सुन, तू ये भात उतार लेना, मुन्ना आता होगा स्कूल से, मैं जाकर देखती हूं। दरवाजे के बाहर उनकी गाड़ी लगी थी, मगर धीर गंभीर सरदार जी अकेले ही आए थे। मैं डरते डरते पहुंची। जी सरदार जी, नमस्ते। मुझसे कोई काम था? हाँ, आपसे ही मिलने आया हूं। प्लास्टिक की एकमात्र कुर्सी मैंने उन्हें बैठने को दे दी और बिटिया को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। इस बिटिया की शादी कर रही हैं आप? जी, अच्छा लड़का और अच्छा घर मिला है, पर आपको कैसे पता चला? मैंने आश्चर्य से उन्हें देखकर पूछा तो वो उसी गंभीरता से बोल पड़े। कल साहूकार की दुकान पर मैं भी था जब आप उसे बता रही थी और कुछ पैसे मांग रही थी। हालांकि सरदार जी ने झिझकते हुए कहा, पर फिर भी मैं शर्मिंदा हो गई थी। ये सच है, मैं कल साहू के साथ थी और मुझे साहूकार के साथ जो बातचीत हुई वो भी याद आ गई। साहू जी, बिटिया की शादी है, कुछ पैसे उधार चाहिए, कुछ महीनों के लिए। सब इंतजाम तो हो गया है, बस बारात के दिन खाने पीने और उनके स्वागत के लिए। न सिर्फ उसने मना कर दिया था, बल्कि ये कहा था कि पति तो अब रहा नहीं तुम्हारा और बेटा इतना छोटा है, 2-4 घरों में काम करती हो, ये 25,000 लौटाओगी कैसे, वो भी सूद के साथ? क्या सोचने लग गई आप? सरदार जी को देख नजर न मिला सकी। बेबसी और लाचारी ने मेरी आंखें नम कर दी थी। जी कुछ नहीं, आपने सही सुना था, 2-4 घरों में काम करना पड़ता है, उनसे कुछ मदद मिली नहीं। साहूकार पुराना पहचान का था तो सोचा था, पर सरदार जी बीच में बोल पड़े। देखिए, अब फिक्र ना करें, हम उस दिन गुरुद्वारे में भंडारा करने वाले थे, पर उस दिन वो भंडारा आपकी तरफ से यहां आपके घर रख देंगे। उनकी सोच पर बरबस ही मुंह से निकल पड़ा, क्या आप मुझ गरीब के लिए इतना कुछ? सरदार जी, न जाने क्यों सरदार जी की भी आंखें भर आई। आपकी कल की बेबसी में मुझे अपनी मां की मजबूरी दिखाई दी थी। हमारा आज हमारी मां का भोगा हुआ अतीत है। दोस्तों, ऐसे कई मौके आएंगे जहां आपकी जरूरत होगी लोगों को। थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा पैसा निकालिए। ऐसी कितनी बच्चियां, ऐसी कितनी बेटियां लोगों के घरों में बैठी जो सिर्फ दहेज या खान पान उसके इंतजाम के बिना आज भी आपका इंतजार कर रही हैं। आप जरूर सोचिएगा इस बारे में।